प्रॉब्लम गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू 344 वोल्ट एंड आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल. द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा अकर व्हेन ग्लेंसिंग एंगल 60 डिग्री. डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल. तो लेट अस सी कि क्या कुछ गिवन है. इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू एंड देन डिफ्रैक्टेड थ्रू क्रिस्टल. इट मींस व्हाट कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स यूज हो रही है. तो वेवलेंथ हमका फॉर्मूले में हम ये वाली यूज करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ये दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मींस एन की वैल्यू 1 गिवन है. थीटा ग्लेंसिंग एंगल गिवन है 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री. पूछा है डी पूछा है. स्पेसिंग पूछिए DHKL. तो DHKL हमें फाइंड आउट कर देंगे यूजिंग ब्रैग्स लॉ. 2DHKL sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. n इज गिवन 1, थीटा गिवन 60 डिग्री. अब हमारे पास वेवलेंथ नहीं है. वेवलेंथ नहीं की दे रखी. मैंने कहा था कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स बनाएंगे कि वेवलेंथ आपको ये फॉर्मूला यूज करके बतानी होगी. पोटेंशियल दे दिया एक्सेलरेटिंग. तो हम इस फॉर्मूले पे देखेंगे, इस फॉर्मूले पे विचार करेंगे. तो वेवलेंथ क्या आएगा 12.27 और वोल्टेज दे रखी 344. तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास. डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी निकाल लेंगे. DHKL और इज इक्वल्स टू 12.27 और 344 पावर हाफ इनटू साइन 60 नीचे जाएगा √3/2. ये 2 नीचे आएगा इधर इस साइड से. तो इसको सोल्व कर लेना. ये DHKL की वैल्यू आ जाएगी इस प्लेन के लिए. ठीक है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देंगे. किसी ने देंगे कि भाई न्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, पोटेंशियल दे देंगे. एक्स-रेज आर एक्सेलरेटेड तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो ये, न्यूट्रॉन दे रखा है तो ये. इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली मिलेगी CSIR प्रॉब्लम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो लेट अस समराइज कि आज के लेक्चर में हमने किन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है. तो सबसे पहले हमने हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यूजिंग डिफ्रैक्शन. तो इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है. ठीक है. कौन सी है? XRD, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक. तो XRD के केस में हम क्या करते हैं कि एक्स-रेज आर यूज्ड ऑन अ क्रिस्टल टू स्टडी इट्स डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है. तो उसके बाद XRD में सबसे पहले सर मैक्स वॉन लावे ने स्टडी की थी. उन्होंने कहा था कि जब एक्स-रेज को किसी क्रिस्टल पे इंपिंग कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जिस क्रिस्टल पे हमें डाल रहे हैं उस क्रिस्टल में जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन को भी ऑसिलेट कराएगा और वो भी क्या करेगा, एक्स-रेज एमिट करेगा. तो वो एक इस तरीके से इलास्टिक स्कैटरिंग होगी कि सारा क्रिस्टल एक्स-रेज को 3 डायमेंशनल में क्या करेगा, स्कैटर करेगा. तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बीम मिल रही है, मतलब 2 वेव्स उस डायरेक्शन में इंटरफेयर कर रही है कंस्ट्रक्टिवली, नहीं मिल रही है तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है. तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पैटर्न मिला था वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था. तो उसको एनालाइज करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि यस क्रिस्टल्स डिफ्रैक्ट एक्स-रेज, कि क्रिस्टल एक्स-रेज को डिफ्रैक्ट करते हैं. और क्यों डिफ्रैक्ट करते हैं? क्योंकि डिफ्रैक्शन में कंडीशन होती है कि भाई जो वेवलेंथ है इंसिडेंट बीम की और जो ऑब्स्टिकल की जो वाइडनिंग है, मतलब उसकी ओपनिंग है, उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर की होनी चाहिए. ठीक है. नियरली सेम ऑर्डर की होनी चाहिए. ज़्यादा या कम हुआ तो डिफ्रैक्शन विल वॉन्ट अकर. दैट्स वाई वाइट लाइट को यूज करके क्रिस्टल डिफ्रैक्ट नहीं करेगा, पास ही नहीं होने देगा. ठीक है. तो ये क्योंकि वाइट लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और क्रिस्टल की स्पेसिंग बहुत कम है, तो ऑर्डर की नहीं है. तो इस वजह से उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा नहीं. उसके बाद हमने ब्रैग्स लॉ पे बात की थी. ब्रैग ने क्या किया था, लावे के ट्रीटमेंट को ही एक नए एंगल से देखा था. मतलब उन्होंने डिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन से कन्वर्ट कर दिया था एंड गॉट अ नोबेल प्राइज. ठीक है. फादर सन टीम शेयर्ड अ नोबेल प्राइज इन द हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइजेस. ठीक है. नेक्स्ट हमने बात किया था कि अब हमने एक क्वेश्चन रह गया कि इनिशियली हमने कहा था कि हम XRD की WH क्वेश्चंस पे आंसर करेंगे. तो जो WH क्वेश्चंस आई थिंक थोड़ा सा रह गया कि व्हाई XRD, व्हाट XRD एंड हाउ XRD. व्हाई XRD, व्हाट XRD एंड हाउ XRD. तो व्हाई का आंसर तो क्लियर है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इसलिए XRD यूज होती है. व्हाट इज इट, ये है क्या, ये आपको आसानी से पता चलेगा कि क्या है. इट इज एन
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। कैसे करते हैं? कैसे के लिए हमें पता है कि एक इंसिडेंट एक्सरेज लेते हैं, एक सैंपल, और यहाँ पे रिकॉर्डर होता है, मशीन होती है पूरी। रिकॉर्डर इस तरीके से घूमता है, सिंक्रोनाइज्ड वे में घूमता है। एक्सरेज एंड रिकॉर्डर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये रिसेंट डिस्कवरीज में है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आने के बाद इलेक्ट्रॉन को भी इस तरीके से यूज किया गया क्रिस्टल को एनालाइज करने के लिए, एंड न्यूट्रॉन्स को भी। So this is the summary of today's lecture. In our next lecture, we will discuss the analysis of this spectra, कि जो आउटकम हमें मिली XRD से, जो आउटकम हमें मिले उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। उनकी पीक की इंटेंसिटीज को, पीक की पोजीशंस को एनालाइज करके हम कैसे किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की टाइप बता सकते हैं। कुछ प्लेन्स नहीं देते, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव कुछ देते हैं, तो कैसे, क्या एक स्कीम है। तो दैट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एंड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, हम सभी स्ट्रक्चर्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।